हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है डिवेंचर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है। नाम थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा लेकिन वैसी कोई बात नहीं है, सिंपल चैप्टर है ये। अब डिवेंचर का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसको पैसे की जरूरत आ गई। पैसे की जरूरत आई तो या तो शेयर्स इशू करके वो पैसा रेज कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है बाय लोन, बाय लोन रेज्ड, लोन ले ले। अब कंपनी शेयर्स इशू कर चुकी है, पैसा वो शेयर से इशू करके रिसीव कर चुकी है। अब उसके पास कोई शेयर नहीं बचा है ताकि वो पैसे की जो जरूरत है उसको पूरी कर सके। दूसरा ऑप्शन है कि वो लोन ले ले। अब लोन कहाँ से ले सकती है? लोन लेने के लिए वो बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। अब बैंक से लोन लेने जाओ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, टाइम टेकिंग, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका ये संपत्ति हम गिरवी रखेंगे, ये गिरवी नहीं रखेंगे, 10 तरह का झंझट। तो इससे सिंपल ऑप्शन, कंपनी बोलेगा नहीं हम बैंक के पास नहीं जाएंगे लोन लेने, चलो ये झंझट हमको मोल नहीं लेना है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो पब्लिक से बोलेगी कि आप हमको लोन दीजिएगा और ये लोन हम आपको सर्टेन पीरियड के बाद वापस रिटर्न कर देंगे और इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा हर साल। पब्लिक में कोई भी पब्लिक हो सकती है, सब है, राम श्याम सीता गीता अलेक्जेंडर सन मून, कोई भी पब्लिक। पब्लिक को बोली कि आप हमको लोन दीजिए और इसके बदले में हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और उस सर्टिफिकेट का नाम है डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है बेटा जी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन टेकन। अब कोई प्रूफ तो रहना चाहिए ना पब्लिक के पास कि हाँ हमने आपको लोन दिया है। ये पब्लिक है, कंपनी को लोन दी। अब इस लोन के बदले में कंपनी एक सर्टिफिकेट देगी आपको। इस सर्टिफिकेट में सारा डिटेल लिखा रहता है कि कितने साल के लिए आप लोन दे रहे हैं, इस लोन पे हर साल आपको इंटरेस्ट का कितना परसेंट मिलेगा, लोन आपको कब लौटाया जाएगा, इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली दिया जाएगा कि एनुअली दिया जाएगा, सब कुछ मेंशन रहेगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिसको चाहिए कि हम लोन दे वो पब्लिक बैंक को अप्लाई कर सकता है कि भाई आप हमसे लोन लीजिए और इसके बदले में हमको डिवेंचर इशू कर दीजिए। और जैसे ही टाइम पूरा होता है कंपनी आपका पैसा रिटर्न कर देगी। पहले भी दे सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टाइम पूरा होने पे ही देगा। अगर कंपनी के पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है तो वो टर्म जो दिया हुआ है उससे पहले भी आपका पैसा वापस रिटर्न कर सकता है। आज हम लोग सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। नेक्स्ट क्लास से क्या जर्नल एंट्री पास करना है, क्या नहीं करना है, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो जो डिवेंचर्स होता है इसका अलग अलग टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। पहला होता है सेक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर्स। इसका मतलब है कि जो डिवेंचर इशू किया गया है उसके बदले में कंपनी का कोई संपत्ति गिरवी रख दिया गया है। अब ये लोन है, कंपनी को तो पैसा वापस रिटर्न करना ही, जैसे वो टाइम पूरा होगा। 5 साल के लिए इशू किया है तो 5 साल के बाद लौटाना है, 7 साल के लिए इशू किया तो 7 साल के बाद लौटाना होगा। जो भी पीरियड है उसके बाद तो कंपनी को रिटर्न करनी है। डिवेंचर्स खरीदने वाले को हम डिवेंचर होल्डर्स बोलते हैं, शेयर्स खरीदने वाले को शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब ये बोलेंगे कि भाई
हमारा पैसा तो हम लोन दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप सर्टेन पीरियड के बाद मेरा पैसा लौटा ही दीजिएगा। अगर नहीं लौटा पाए तो कंपनी बोलती है चलो भैया मेरा कोई संपत्ति गिरवी रख देते हैं हम। तो उस तरह के डिबेंचर जिसके बदले में कोई एसेट कंपनी गिरवी रखी है उसको सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर्स बोलते हैं। दूसरा हो गया अनसिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर्स, मतलब वो डिबेंचर्स जिसके बदले में कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखा गया है। कंपनी डिबेंचर इशू कर दी है, बस उतना ही तक आप विश्वास करके कंपनी को लोन दीजिए। पीरियड जैसे ही कंप्लीट होगा कंपनी आपका पैसा वापस रिटर्न कर देगी। कैटेगरी इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। इस केस में जितने डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड रहता है। रजिस्टर में रिकॉर्ड हो गया इसलिए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। जिसका नाम रजिस्टर में रहेगा वही डिबेंचर होल्डर माना जाएगा, जिसका नाम रजिस्टर में नहीं वो डिबेंचर होल्डर्स नहीं होगा। नेक्स्ट अनरजिस्टर्ड और बेयरर डिबेंचर्स। इस केस में डिबेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं रहता है। जिसके पास डिबेंचर्स है वही उसका ओनर माना जाएगा। अगर आप डिबेंचर लिए हैं अनरजिस्टर्ड और आपने खो दिया, कोई दूसरा उसको उठा लिया, अब वो उसका मालिक कहलाएगा। डिबेंचर्स आपने गुमा दिया, यू हैव लॉस्ट इट फॉर एवर। नेक्स्ट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल समझने से पहले एक टर्म हम यहाँ डिबेंचर से रिलेटेड समझाने जा रहे हैं। तो डिबेंचर्स में दो वर्ड यूज होता है। पहला इशू और दूसरा रिडेम्पशन। कंपनी जब पैसा रिसीव करती है डिबेंचर इशू करके तो उस समय हम इशू वर्ड यूज करते हैं। डिबेंचर आपको मिल रहा है, उसके बदले में आप हमको पैसा दे रहे हैं, इट इज नोन एज इशू। डिबेंचर्स क्योंकि एक लोन है, उसका पैसा तो हमको आज न कल लौटाना है, तो जो पैसा लौटाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडेम्पशन, यानी कि रिफंड और पेमेंट। इट इज नोन एज रिडेम्पशन। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है मैम? वो डिबेंचर जिसका पेमेंट हमको कंपनी के लाइफ टाइम में ही कर देना होता है, उसको हम रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। कंपनी 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए, जैसे ही 5 साल कंप्लीट हुआ कंपनी आपका पैसा लौटा देगी। 7 साल के लिए इशू किए, 7 साल कंप्लीट हुआ पैसा रिटर्न पहले भी कर सकती है। अगर पैसा कंपनी अरेंज कर ले रही है बिफोर द ड्यू डेट तो पहले भी आपका पैसा लौटा सकती है। तो थ्योरी है बेटा, बेसिक चीज है। कभी कभी छोटा छोटा चीज आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम समझा रहे हैं इसको। इसका ठीक उल्टा इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो मैम क्या कंपनी पैसा नहीं लौटाएगी डिबेंचर्स का? लौटाएगी बेटा, घबराइए नहीं, लेकिन जब कंपनी बंद होगी तभी लौटाएगी, बीच में नहीं लौटाने वाली। तो ये परमानेंट नेचर का हो गया। जब तक कंपनी चलते रहेगी तब तक आपका पैसा कंपनी के पास एज लोन रहेगा। जिस दिन कंपनी बंद होगी आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, इसलिए इसको हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका है परपीचुअल भी। परमानेंट रहेगा तो इसलिए परपीचुअल। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाम ही बता रहा है कि कन्वर्ट हो जाएगा।
नॉर्मल केस में कंपनी आपका पैसा रिटर्न करती है कैश पेमेंट करके, लेकिन कभी कभी कंपनी अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू की है तो उसके बदले में कैश ना पेमेंट करके कंपनी अपना शेयर्स आपको दे देगी। इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, या जो अभी डिवेंचर्स है उसको वापस ले लेगी, दूसरे तरह का डिवेंचर आपको दे दिया जाएगा। इट इज नोन एज कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। The last one is non-convertible debentures. यानी कि इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं शेयर्स या डिवेंचर्स में, इसके बदले में आपको पैसा ही कंपनी रिटर्न करके देगी। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ या कैटेगरीज ऑफ डिवेंचर्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स कंपनी किन किन को इशू कर सकती है? पहला टू पब्लिक, आम जनता को। ये आम जनता कोई भी हो सकता है, हम, आप, ऑटो वाला, सब्जी वाला, कोई भी हो सकता है, तो पब्लिक को इशू कर सकती है। दूसरा टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। हम किसी से एसेट्स खरीदें, उसको कैश ना दे करके क्या दे देंगे? अपनी कंपनी का डिवेंचर्स दे देंगे। ऐसा तो हम लोग शेयर्स के केस में भी करते हैं। तीसरा टू बैंक एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बैंक से हम लोन लिए हैं, उसके पास हम अपना कोई संपत्ति गिरवी रखे हैं, लेकिन बैंक बोला कि नहीं, ये जो आप संपत्ति गिरवी रखें ये सफिशिएंट नहीं है, आपको कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। उस केस में हम अपना डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रख देते हैं, यानी कि एडिशनल सिक्योरिटी। और सेकेंडरी सिक्योरिटी। इन केस कंपनी पैसा नहीं लौटा पाती है तो बैंक सबसे पहले जो संपत्ति प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखा गया है उसको सेल करके अपना पैसा रिकवर करती है। और अगर पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाता है तो जो डिबेंचर हम कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखे हैं उस पे उसका अधिकार हो जाएगा। तो कंपनी इन तीन को डिबेंचर अपना इशू कर सकती है। अब डिबेंचर इशू कितने तरीके से कर सकते हैं? डिबेंचर को हम तीन तरीके से इशू कर सकते हैं। तीन तरीके से मैम? यस। एट पार। पार का मतलब अगर 10 रुपया का डिबेंचर है उसको 10 रुपया में ही इशू करेंगे। अब यहां जो डिबेंचर भी होता है ना बेटा, मान लीजिए आपको लोन चाहिए 10 लाख रुपए, आपको एक पर्सन तैयार नहीं है लोन देने के लिए तो पब्लिक यहां दे रही है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में ऑफ इक्वल अमाउंट। और हर एक यूनिट को क्या बोलेंगे? डिबेंचर। हर का एक अपना फेस वैल्यू होता है। ईच यूनिट इज नोन एज ईच यूनिट is known as डिबेंचर। इसका एक फेस वैल्यू होता है जस्ट लाइक शेयर्स। तो अगर 10 वाला डिबेंचर्स 10 रुपया में इशू किए हैं तो वो पार पे इशू किया गया एट प्रीमियम। 10 का डिबेंचर अगर 12 रुपया में इशू किए हैं तो ये कहलाएगा डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। ये दोनों टॉपिक तो हमने
शेयर्स में पढ़ा है। इशू का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंट नहीं है। और तीसरा है एट डिस्काउंट। 10 रुपया वाला शेयर्स अगर 9 रुपया में इशू किए हैं तो वो डिस्काउंट पे इशू कहलाता है। कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है लोन की। चलो भैया 1 रुपया कम ही आप हमको देना, लेकिन आप हमको 10 रुपया के बदले में 9 रुपया ही देकर मेरा जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। कंपनी जो डिबेंचर इशू की है उसको डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। शेयर्स के केस में डिस्काउंट पे इशू शेयर्स को हम नहीं कर सकते हैं। ये दोनों परमिटेड है, लेकिन शेयर्स में ये परमिटेड नहीं था। तो आज हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिलहाल समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, तीनों से रिलेटेड, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।